संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर बिसार दें। कह रहे हैं साहिब, शेख फरीद कुएं में लटका गिरते ही चकनाचूर। सूफी संत हुआ है शेख फरीद, और हिंदुओं में संत हुए हैं, मुस्लिम वर्ग में सूफी संत हुए हैं। शरीयत को, कर्म कांड को वो नहीं मानते थे। एक खुदा एक रब की सीधी भक्ति करते थे। हिंदुओं में संत मत है, संतों में एक सत्य पुरुष की भक्ति करते हैं, बीच में किसी को नहीं लेते वो। शेख फरीद बोला या तो दर्शन दे दो, नहीं तो लटकूंगा कुएं में। लटक गया, ऊपर मुंह कर रहा था, दर्शन दे दो, नहीं बस प्राण त्याग दूंगा, इसी में गिर जाऊंगा। साहिब कह रहे हैं शेख फरीद कुएं में लटका। सच्ची बात हो गई है, साहिब ने बोल दिया ना, फाइनल हो गया। गिरते चकनाचूर, अनहलक के मक्के पहुंचा, सूली चढ़ा मंसूर। मंसूर सूफी संत हुए बहुत जबरदस्त संत मत के थे। शरीयत को, इन सारे बारी कर्म कांडों को नहीं मानते थे, एक खुदा रब की भक्ति करते थे। अनहलक के मक्के पहुंचा। अनहलक कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। शक्तिवान हो गया, पूरी ऊर्जावान हो गया, ब्रह्म के समान शक्तियां आ गई उसमें। कह डाला, अरे क्या कर रहे हो तुम यहां पे? मक्का शरीफ में खुदा थोड़ी है, जो तुम करते हो ये सारी कर्म कांड इसमें थोड़ी है। इस्लाम का विरोधी घोषित करके आरोप लगा के फैसला दे दिया, फांसी तोड़ दो। ये हमारे खिलाफ बोलता है, फांसी तोड़ दिया था उसको। अनहलक के मक्के पहुंचा, सूली चढ़ा मंसूर, सूली पे चढ़ा दिया था। कह रहे साहिब, शाह सुल्तान बलख बुखारा
900 छोड़ी हूर। साहिब कहते हैं भाई बलक बुखारे का सुल्तान था सुल्तान इब्राहिम। 900 रानियां थी किले में, महल में। जब साहिब से भेंट हुई, चेता महल को छोड़ के, रानियों को छोड़ के, खजाने को छोड़ के निकल गया, भक्ति मार्ग में चला गया। गोपी चंद भर्तरी राजा, सिर में डारी धूर। गोपी चंद भी राजा था, राजा का पुत्र था। भर्तरी इसका मामा था, भर्तरी भी राजा था। माता ने कहा था, गोपी चंद की माता ने, भर्तरी पहले चला गया था, अष्टांग योग में था, सुंदर था, जवान था। माता बोली गोपी चंद को, हे बेटा कोई बात कहूंगी क्या मान लेगा? माता मान लूंगा, वचन भर। क्या हो गया आपको? क्या वचन की क्या बात? वचन भर। माता की बात मानेगा? कहता माता जी मान लिया, वचन भरता हूं। तेरा पिता तेरे से भी सुंदर था, जवान था, बहुत ताकतवर था। बेटा काल खा गया उसको, भक्ति नहीं कर पाया वो। तेरा मामा है भर्तरी, तू घर छोड़ दे, महल छोड़ दे, शादी मत कर। बेटा तू जीवन सुधार ले, जीवन मनुष्य का बार बार नहीं मिलता। तू भक्ति लाइन में चला जा। घर से काट दिया बेटे को, इकलौता पुत्र था। क्या कहा माता ने? बेटा हलवे पूरी खाना, मखमली गद्दों पे सोना। बेटा माता क्या कह रहे हो? उजाड़ बियाबान में जाऊंगा, पता न रातें कहां कटेंगी, कहां भूख मिलेगी। सुन ले ध्यान से, इतना भूखा हो जाएगा कई दिन रोटी नहीं मिलेंगी। सूखी रोटी मिलेगी तुझे, पानी में भिगो के हलवा लगेगी, वो खाएगा। हलवा नजर आएगी भूखे मरते को। सोए नहींगा, लगातार साधना करेगा, थक जाएगा, कई दिन की नींद इकट्ठी हो जाएगी। ढेलों पे, जमीन पे पड़े ढेलों के ऊपर पड़ जाएगा बेहोश होके। ऐसी नींद आएगी जैसे गद्दों में सो रहा है। ऐसी माताएं रही हैं। कह रहे साहिब नानक दादू बड़े बजंदी, झिलमिल झलका नूर। क्या कह रहे साहिब? नानक जी महाराज संत मत के हैं, दादू जी महाराज भी संत मत के हैं। झिलमिल झलका नूर साहिब की श्रीवाणी है, सत्य ज्यों की त्यों। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कोई पहुंचे विरला सूर, कोई विरला सुरवीर पहुंचेगा भाई। कायर भक्ति नहीं कर सकते, कायर कभी भक्ति नहीं कर सकते। टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्खरे, कहते गए ऊत। कबीर साहिब कहते हैं भाई जो टोटा है, गरीबी है, गरीबी में भक्ति कर रहा है, वो सपूत है। किसका वो सपूत? परमात्मा का पुत्र है वो। ये नासवान जगत की लाइन से डिटैच हो चुका है वो। ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्करे, कहते गए ऊत। ये माया के टुकड़े इकट्ठे करके मकान बना के, दुकान बना के, ऊंचे ऊंचे महल बना के, कौन है ये मस्खरे हैं। नरक की ओर जाने लग रहे हैं ये। रास्ता नरक का खुल चुका है लोगों का। इनको कोई बचाने जाने वाला नहीं है। इतनी अपार संपत्ति इकट्ठी करने के लिए कितने पाप कर्म कर डाले, इनको ही नहीं मालूम, इनको याद ही नहीं है।
एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है, इतने पैसे कमाने हैं बस, दिस वे और दैट वे। पुण्य कर्म पाप कर्म नहीं देखते वो। किसके लिए कमा गए? पुत्रों के लिए, पोतों के लिए। कौन है तेरे तो उनका कौन है भाई? अरे भक्ति करने आया था श्रीमान जी, भक्ति की शुरुआत ही नहीं की। भक्ति का संबंध भगवान से है, भगवान सामने होगा, भक्ति बीच में होगी, तब यह भगत कहलाएगा। भगवान है ही नहीं सामने, फिर भक्ति भी नहीं है और वो भगत भी नहीं है। झूठ बोल रहा लोगों को। छोटे मोटे धार्मिक कार्यक्रम करके, छोटे छोटे भंडारे करके, कुछ थोड़ा बहुत बांट के कंबल संबल, सामाजिक नेता, सामाजिक धार्मिक भगत जी लोगों ने झूठा तमगा डाल दिया गले में। आओ भगत जी, भगवान देखा ही नहीं। किसका भगत है भाई? धोखेबाज है वो व्यक्ति, खुद को धोखा दे रहा है और दूसरों को धोखे में डाल रहा है। वो ध्येय सामने होगा, ध्यान बीच में होगा, ये ध्याता होगा। ज्ञेय सामने होगा, ज्ञान बीच में होगा, तब ज्ञाता होगा। भगवान सामने होगा, भक्ति बीच में होगी, तब भगत होगा। भगवान देखा ही नहीं किसका भगत? पोथी का भगत हो सकता है, कर्मकांड का भगत हो सकता है, भगवान नहीं मिलेगा इन लोगों को। सेठ धर्मदास जी महाराज बनिया कुलमाए, बांधवगढ़ में आए, संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए। उन्होंने राजा को, समय का राजा था, उसको भी लोन देते थे। वो महल में रहते थे, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था, धनाढ्य थे जबरदस्त समय के। और हर तीर्थ पे जाके भंडारे करना, पति पत्नी दोनों, पत्नी का नाम अमना देवी था, खुद अपने हाथों से बनाते थे भोजन, साधुओं को, जरूरतमंदों को भोजन करवाना, कपड़े दान देना, वो आम तौर पे करते चले जा रहे थे। साहिब से भेंट होती है, कबीर साहिब से। जब कबीर साहिब से भेंट होती है सेठ धर्मदास की, तो कहते साहिब भाई, सेठ जी क्या परमात्मा मिल गया? जी नहीं मिला। चेताया, चेत गया, जुड़ गया साहिब से और साहिब का शिष्य बन गया। बहुत श्रीवाणियां हैं धर्मदास जी की, सेठ जी की। उनमें से एक आज श्रीवाणी ले रहे हैं। सेठ धर्मदास की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह फरमाते हैं, हम हैं सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी, सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी, सत्य नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी। कोई कोई लाद कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हमने लादा नाम धनी का, हमने लादा नाम धनी का, पूर्ण खेप हमारी, हम हैं सत्य नाम
नफा चौगुना बनज किया बड़ा भारी। पूंजी न टूटे नफा चौगुना बनज किया हम भारी। हाट बिसाती रोक सके ना, हाट बिसाती रोक सके ना। निर्भय संग हमारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी, सत्य नाम व्यापारी। हम हैं सत्य नाम व्यापारी। मोती बूंद घट ही में उपजे, मोती बूंद घटी में उपजे। सुकृत सहत कोठारी, सुकृत भरत कोठारी। नाम पदार्थ लाद चला है, नाम पदार्थ लाद चला है। धर्मदास व्यापारी, हमरे सत्य नाम व्यापारी, सत्य नाम व्यापारी। हम हैं सत्य नाम व्यापारी। श्री धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी आई। इनको धनी धर्मदास भी कहते हैं। धनी धर्मदास धनाढ्य था ये समय का। और साहिब से जब सतनाम का उपदेश लिया, सत्य मार्ग से जोड़ा, बहुत श्रीवाणी आई हैं। इन्हीं की दया से मेर से सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हम हैं सत्य नाम व्यापारी। व्यापारी तो हूं भाई, फिर सत्य नाम का व्यापारी हूं मैं तो। कोई कोई लाद कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। सेठ जी कह रहे भाई मैं दुनिया के व्यापारियों की बात बता रहा हूं। कोई धातुओं का, कोई बर्तनों का, कोई सूखे मेवों का, भिन्न भिन्न वस्तुओं का व्यापार कर रहा संसार। तो हमने लादा नाम धनी का, पूर्ण खेप हमारी। ये आ गई है सीधा मार्ग अमरलोक का। पूर्ण कंप्लीट धुर ले जाने वाला धन कमाया मैंने। कौन सा लादा? सत्य नाम का। सबसे ऊंचा धन है ये संसार में। कह रहे वो पूंजी न टूटे नफा चौगुना, पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनज किया हम भारी। सुन लो लोगो, मेरी पूंजी नहीं खत्म होती भाई, और नफा चौगुना, बनज किया हम भारी। ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार किया है मैंने, पूंजी नहीं टूटती, बढ़ती 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 4 गुना नफा है। बनज किया हम भारी, बहुत बड़ा बिजनेस किया है मैंने, बहुत बड़ा व्यापार किया है। क्या है वो? सुनने की बात है। हाट जगाती रोक सके ना। कौन है हाट जगाती? टैक्स वाला, महसूल करता काल पुरुष है ये। काल पुरुष नहीं रोक सकता। हाट जगाती रोक सके ना। निर्भय गेल हमारी, निर्भय परमात्मा दयालु सत्य पुरुष हमारे साथ है। काल पुरुष नहीं रोक सकता। कौन सा धन इकट्ठा कर लिया, क्या फायदा मिलेगा? हाट जगाती
रोक सके ना। आत्माओं को ये काल पुरुष रोक रहा है यहां पे, कर्म के दंड में, कर्म के फल में फंसा रखा है। निर्भय गैल हमारी, निर्भय जो डरता नहीं किसी से वो तो सत्य पुरुष है, उसके नीचे काल पुरुष है। काल पुरुष का देश है ये, कानून तो काल पुरुष का है, कर्म का दंड तो उसने लगा रखा है। कर्म के फांस में आत्माओं को सभी को यहां फंसाया हुआ है। कह रहे वो मोती बूंद घट अंदर उपजे, मोती बूंद घट में उपजे क्या है वो? अमर वाणियां, अनुभवी वाणियां, अंदर ज्ञान उपजने लगेगा। सुकृत भरत कोठारी, कोठम बरले भाई और सुकृति से ले ले, इसका नाम सुकृत भी था। साहिब की समाया हुआ है अनुराग सागर में। धर्मदास को सतलोक से जब भेजा था, सुकृत नाम से आया था नीचे ये, फिर नीचे नाम धर्मदास रख दिया था, ऊपर तो अमरलोक में इसका नाम सुकृत था। सुकृत, सुकर्म करने के लिए। सुकर्म क्या है? भक्ति। भक्ति करके भक्तों को यहां से ले जाने खातिर तो आए थे यहाँ पे। भरत कोठारी पूरा का पूरा भर ले भाई माल खजाना। लास्ट मार आप नाम पदार्थ लाद चला है, धर्मदास व्यापारी। घोषणा कर दी है, मैंने तो भर लिया भाई, मैंने तो सारा नाम सतनाम का खजाना भर लिया। धर्मदास व्यापारी, मैंने तो वो व्यापार किया है जो समाप्ति नहीं होता, खर्च नहीं होता, 4 गुना बढ़ता जाता है। फिर क्यों नहीं इनको मानने भाई हम हैं? ये हमारे अपने ही तो हैं, हमारा लाभ चाहने वाले बैठे ये। सतलोक की सीढ़ी लगाए गए ही हैं, पौड़ी हैं लगा के गए हैं, चढ़ लो, चढ़ना पड़ेगा सुरती ने। सारे संत अमरलोक की पौड़ी लगा के गए हैं वाणियों की, नीचे से लेके चेतावनी से चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, धुर सतलोक ले जाएंगे वो। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहीं कबीर सुनो भी साधो, साहिब मिल गए तिलोले। घट में बैठा है, गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा वाली बात हो रखी है। एक दादाजी जावा था, बिट्टू गोद में था, भूल गया, पूछ रहा गलियों में, मेरा पोता बिट्टू देखा, बिट्टू देखा। एक सामने से आ रहा था भरत सिंह, इतनी गोद में बिट्टू, तो वो गोद में था क्या? गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा हो रहा है, परमात्मा अंदर बैठा। देखना नहीं चाहता श्रीमान जी। अरे दूसरा का परमात्मा ना देख, अपनी वाला तो देख ले। क्या घटता तेरा? ऊंची जाति का रहे जाना, छोटी जाति का रहे जाना, भगवान तो एक है सबका, फिर अपने घट में देख ले। सुनना है, सुनो ध्यान से। परमात्मा सर्वव्यापक है। अगर उसको किसी विशेष बिल्डिंग में, किसी धार्मिक स्थान में कैद कर दे हमें, फिर सर्वव्यापकता पे तो प्रश्न चिन्ह लग गया, फिर सर्वव्यापक नहीं है, वह तो एक जगह बंद गया। दूसरी बात, अगर सर्वव्यापक है फिर घट में भी है और बाहर भी है। कर लो बात। फिर घट में निकट है, अंदर निकट है, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में फैसला ही दे रहे हैं। घट में है, तेरे भीतर बैठा है, तुझे सूझता नहीं, दिखता नहीं है, लानत है तुझ पे इंसान
तुझ पे लानत है। तेरे भीतर परमात्मा बैठा, तो मिलना भी नहीं चाहता उसको। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, सारे संसार को मोतिया बिंद पड़ गया, दिखना ही बंद हो लिया। देखना है, अब दिखाएंगे आपको कैसे दिखता है परमात्मा। जी दिखा दो, घट में तो है। सभी संत कह रहे हैं, ज्यों तिलमाई तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसी, जाग सके तो जाग। साहिब भी कहते हैं तिलों के भीतर तेल है भाई। तुलना करिए, इसी प्रकार तेरे भीतर परमात्मा बैठा है। देखना है, देख लो। एक बादाम है छिलके सहित, छिलका दिख रहा है, बादाम नहीं दिख रहा। एक स्टेज है, छिलका उतार लो, बादाम की गिरी दिख रही है, तेल नहीं दिख रहा। कोई कहे जी बादाम का तेल है, बादाम का तेल तो है, फिर बादाम की गिरी दिख रही है, अब तेल नहीं दिख रहा है। फिर उसी में से तेल निकलेगा, फिर तेल देख लो। ये तीन कैटेगरी हैं भाई, ये तीन कैटेगरी भक्ति की हैं। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। गन्ने में से रस निकाल लेते हैं मानव, क्या बचता है? छिलका, बाहर फेंक देते हैं, सार वस्तु निकाल लेते हैं। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं जैसे दूध के अंदर घी है, फिर बाहर से दिखता नहीं है। और दूध घी वाला काम भी नहीं करता। जिनको पता है, माता बहनों को, पुरुषों को पता है कि दूध में घी तो है, फिर दिखता नहीं है। और घी वाला काम भी नहीं करता। जलती जोत है, दूध डाल दो बुझा देगा, फिर दिखता तो नहीं है। अब दिखेगा। गरम करो, हल्का ठंडा, जामुन दो, दही बनेगी। क्या बन गया? शून्य में गया, वो जम गया। अब लगाओ बदानी, रगड़ा पट्टी, अभ्यास, मक्खन आएगा ऊपर। लो जी मैं आ गया। दादी दूध बिलो रही थी, बिलोनी में पोता आ गया, देख रहा है, दादी ये क्या आ गया? अरे ये तो सार वस्तु ऊपर आ गई भाई। मक्खन निकाल के गरम करके हल्की फुल्की उसमें लस्सी थी, साफ घी निकाल लिया। अब घी दिखता भी है और घी वाला काम भी कर रहा, जोत भी जलाएगा, यज्ञ हवन भी कराएगा। अब दिखता है वो। फिर दूध में दिखता नहीं था और घी वाला काम भी नहीं कर रहा था। हमारे अंदर ऐसे ही तो है। तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। वह पार ब्रह्म परमात्मा दिखता है, दिखता है वो। मान लो मैं कुछ नहीं है, सुनना है सुन लो। शादी करनी है बेटे की, बेटा शादी कर दे, 22 वर्ष का हो गया। हम देख लो पिताजी, शर्म थोड़ी संकोच करेगा। देख लो माताजी, तैयार है बेटा तो। आजकल मैं भी थोड़ी सी बीमार सी रहती हूँ, जल्दी शादी कर लो। चलो बेटे को ले गए, कपड़े की दुकान के बाहर फर्स्ट क्लास साड़ी में, स्टेचू जो है बुद्ध के ऊपर साड़ी डाल रखी, बहुत सुंदर खड़ी बाहर। बेटा देखिए ये बहुत ही कपड़े लिए। क्या माता जी ये बुत है, ये बोलती नहीं है, ये नहीं बोलती।
बेटा साड़ी तो बहुत अच्छी है, लंबी भी है तो बहुत अच्छी है, ये निर्जीव है, जिंदा चाहिए है, जिंदा। मनुष्य को हर चीज जिंदा चाहिए। बेटे की पत्नी जिंदा, सब जिंदा मांगता है ये। परमात्मा का नाम आएगा, अब मांगेगा मुर्दा। कोई भी दे दो, कोई भी थमा दो, मैन मेड गॉड को ले लेगा। जिस परमात्मा को मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ने उठाया, जयपुर से या आसपास से बिल्डिंग मनुष्य ने बनाई, वहां लाके रख दिया। 5 मनुष्य आए, प्राण आहुत कर दिए। मनुष्य ने कपड़े पहना दिए, मुकुट सजा दिया। फिर मनुष्य के द्वारा बनाया गया भगवान है, फिर बोलता तो वो भी नहीं है, खाता पीता तो वो भी नहीं है, फिर ये खुश है। क्यों? कितने पाप कर्म करो, कितने कुछ भी करो, जाके मत्था टेक दो, भगवान जी माफी दे दियो। शाबाश शाबाश है। एक चम्मच प्रसाद खाता नहीं आपका। गलत काम करो तो बाजू नहीं पकड़ता, ये गलत काम क्यों करता है भाई? ओ भगत जी, सेवादार मेरे, ये गलत काम मत करना। बड़ा सयाना मनुष्य है, उसको बना लाया। जिंदा भगवान तो बाजू पकड़ लेगा, अंदर से बदल देगा। बदला था उंगली माल डाकू को। जी ये कैसे माने हम? परमात्मा भीतर है, कैसे मानोगे? जी डाकू डकैती डालते हैं, चोर चोरी करते हैं, फिर परमात्मा क्यों नहीं रोकता? उन्हें प्रकट नहीं कर रखा, वहां सुनने में है वो। जैसे सुनने में दूध में घी तो था, प्रकट नहीं किया था, प्रकट करते ही काम कर रहा है वो। उंगली माल डाकू डकैती डालता था, उंगली काटता था। माता बुद्ध मिले, रख दो सारा सामान, रख दिया। जी बोल लो, उंगली भी काटूंगा, नाम मेरा उंगली माल डाकू है। भाई तू क्यों करता ये काम? सत्संग सुनाया, चेताया, उंगली माल डाकू शिष्य बन गया और सत्संग और भक्ति में शामिल हो गया। क्या लिखा जाता आगे? संत उंगली माल डाकू संत बन गया। कब बना? जब प्रकट होगा तब बना। सदना कसाई बकरे काट के मीट बेचता था, संतों की शरण में गया, संत बन गया। कब? जब प्रकट हुआ तब। जब हम प्रकट कर लेंगे अंदर से, तब रोकेगा, तब कहेगा ये काम नहीं करना, ये पाप कर्म है, नहीं करना। अज्ञानी को अंधे की संज्ञा दी है। जैसे अंधे के सामने कुछ भी रख दो खा जाएगा वो, पी जाएगा वो, ऐसी अज्ञानी व्यक्ति है। अज्ञानता में कितने पाप कर्म करा लो, धन आना चाहिए। धन का है बस वो लोभी, धन आना चाहिए। 500 आदमी मर गए, उसको तो आमदनी होगी 5 करोड़ की। अज्ञानी है वो, अंधा है, माया के चक्कर में अंधा हो लिया। जब आंखें आ जाएंगी अंधे के पास, फिर खिला के दिखाओ पत्थर। क्यों जी? देख देख के चलेगा, देख देख के काम करेगा। जब ज्ञानी अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएगा, फिर करवाओ पाप कर्म इससे। क्यों करूंगा? दंड मिलेगा, फिर नहीं करेगा ये। फिर ये ज्ञानी कब बनेगा? अज्ञानियों के पास बैठने से बनेगा। ज्ञानियों के पास बैठने से ज्ञानी बनेगा भाई। अध्यापक के पास बैठने से अनपढ़ बच्चा शिक्षित बन जाता है। उनके पास बैठना पड़ेगा।
अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर, जीना मरना भी अंदर, फिर बाहर क्या है? बाहर लुटाई है, बाहर ठगाई है, श्वासों खाया जा रहा बाहर, श्वास अंदर हैं। हर श्वास में सिमरण कैसे करोगे आप? अंदर चीज नहीं होगी तो अंदर फिर हर श्वास में सिमरण किस बात का? बाहर की वस्तु तो हाथ में आएगी, पोथी तो आंखों के सामने आएगी। 10 इंद्रियां नाशवान है, नाशवान इंद्रियां अविनाशी आत्मा से नहीं मिल सकती, अविनाशी परमात्मा से नहीं मिल सकती। अविनाशी आत्मा ही परमात्मा को मिलेगी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का यह पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।